हुआ ना, आंसर से पता चल जाएगा। राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर यह देखना चाहता था कि उसके राज्य के लोग कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। नगरों का कूड़ा। पहले और दूसरे राहगीरों के अंदर जिम्मेदार, कर्तव्यपालन, समाज सेवा जैसे गुण नहीं थे। इसमें पूछा है पहले और दूसरे राहगीरों के अंदर कौन से गुण नहीं थे। पहले और दूसरे राहगीरों के अंदर जिम्मेदार, कर्तव्यपालन और समाज सेवा जैसे गुण नहीं थे। अपशिष्ट जल के कारण होता है। नहीं, लड़खड़ाने वाले राहगीर के पैरों में चोट नहीं लगी थी, वह शराबी था और नशे में था, जिस कारण वह लड़खड़ा था। जल ही जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य किसान ने निभाया। राजा ने उसे पुरस्कार में सोने के सिक्कों से बड़ी थैली दी। थोड़ा पढ़ लोगे तो भी थोड़ा आइडिया तो लगी जाएगा ना क्वेश्चन क्या है। किसान की पीठ थपथपाते हुए राजा ने कहा कि काश राज्य का हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोच सके। रिस्कर, टपक टपक के जमीन में चला आता ना, उसको रिस्कर क्या है? रिस्कर भूमि के अंदर जाता है। ये पहले भी मैंने करवाए थे, मतलब भूमि याद करवाए थे। वर्षा का जल ही तुम्हारे में पास्ट इंडेफिनिट का दिया और पास्ट कंटीन्यूअस का दिया है सिर्फ। तुम्हें मालूम रिस्कर कहाँ है? सिसकर, रिस्कर। सुनो भाई, पास्ट टेंस का मतलब है सेकंड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? ड्रॉप डबल पी करो है बेटा के। नगरों का कूड़ा कचरा एवं औद्योगिक ये 9 से बाबू ज्यादा हो रहा है, 9.2 हो रहा है तुम्हारा। ये एक लाइन नीचे खींचते ना, ये वाला नाप लो ऊपर वाला। अपशिष्ट जल, अपशिष्ट जल, ये ठीक है, ऊपर वाली ठीक बनाइए। ये वाली एक लाइन नीचे बनाओ और एक ज्यादा बड़ी कर दी है, थोड़ी छोटी बनेगी। और गलत भी ये लाइन बता के एक लाइन नीचे बना दो। लाओ मैं बताती हूँ, छोटी कर दी। इसके दो मैं बताती हूँ ना। कोई बात नहीं, अभी नई ट्राई कर रहा हूँ ना, ट्यूशन वाली कॉपी में ही करना चाहिए था पहले। कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस कराएंगे। और उसमें लोग कहाँ से फट गया? अरे स्कूल वाली कॉपी का फट गया। कोई बात नहीं, मैं सेलो टेप लगा दूंगी। बार बार वो मिटाना पड़ रहा था इसको, तो फट गया वो पेज। देखो कहाँ से, यहाँ से बनाओगे ऐसे। अगर नहीं आ पा रही ना, या 9 का है, 9 तो आ जाएगा आराम से, यहाँ से भी आ जाएगा। जल प्रदूषण के कारण मैं कैसे बनाती हूँ? ऐसे रखती हूँ मैं एक पॉइंट, एक डॉट रख दिया, फिर 9 का है यहाँ, यहाँ डॉट रखा, हल्का सा दिख रहा है ना मुझे, फिर सीधे ऐसे दबा के एक ही बार में खींच देती हूँ ऐसे करके। वर्षा का जल ही छिद्रित होगा। छिद्र माने छेद वाले। कोई नहीं, अभी तुम लिखो, मैं ट्यूशन वाली कॉपी में 9 सेंटीमीटर की सिखा दूंगी ना। अभी तुम इसमें 9 लिख दो, यहाँ पे एक्स वाई लिख दो, चाहे पी क्यू नाम लिख दो, मर्जी है तुम्हारी, लिख दो, इसी पे लिख दो बस, ठीक है। हो गया, मैं दिखाओ। पास्ट टेंस का मतलब ही क्या है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। ड्रॉप्ड, फ्लोट, क्लीन, ट्राई, लिसन, सिंग, sang, write, wrote, dance, go, went, mixed। धारा के fill in the blanks with past tense में बढ़ना है। try की क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म? tried। no की knew। slipped, डबल पी हो जाएगा। rained। यहाँ से समझ गए पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म बढ़नी है। leave, left, try, tried। एक विशेष दिशा में ये गलत कर रखा है, राइटिंग करो। ई को हटा के आइए तब ये पास्ट कंटीन्यूअस है। जल धारा की उत्पत्ति होती है। रिड्यूस की स्पेलिंग गलत है भाई, REDUCED होता है। धारा जब समुद्र का मुझे सुना दो ये जो भी है तुम्हारा, लो सुना दो ये आगे के। लो भाई, निरंतर चलता रहता है। हो गया, स्कूल में यही काम पे प्रिंसिपल को रख लो, ट्यूशन वाली कॉपी में काम कर रहे हैं, इसको बैग में रख लो। और ट्यूशन वाली नोटबुक का काम करेंगे मैथ्स का। जरा ज्वार तथा भाटा के अंतर उसको बना ले, निकालो तुम अपना, तुम्हारा मैथ्स का काम कराते हैं आगे। ऊपर उठने को एक्सरसाइज 9.1 करनी है टुकुत में। इसके नीचे गिरने को निम्न ज्वार और नक्को क्या ज्वार या भाटा कहते हैं। हाँ, वो एक्सरसाइज 9.1 मैडम ने बुक में करवा दी ना, मैं कॉपी में करवाऊंगी ना, नोट प्रैक्टिस कहाँ हुई है उसकी। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी ही हो गया भाई, लाओ एक बड़ी लहर है। अब इसको पूरा सेंटेंस पढ़ के सुनाओ जरा, उससे हिंदी पता चलेगी। महासागर के नीचे Aditya tried to convince everyone to go to the park.
क्या पढ़ा पहला मैंने सुना? लो पेंसिल लो अपनी। आदित्य आदित्य tried to convince everyone to go to the park. आदित्य ने क्या किया? हर किसी को राजी कर लिया, कन्विंस कर लिया टू गो टू द पार्क, चलने के लिए मना लिया सबको। समुद्र में ज्वार बहुत कब अच्छी है। आता है? सूर्य मजा आ और गया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व गुरुत्व वा कर्षण। गुरुत्वाकर्षण ठीक है, गुड। के कारण मस्त बनाइए, मस्त। के अरे कारण ज्वार ये कैसे कवर इसमें कैसे घुस रहा है? डबल आता है। क्या? ओहो, इसमें घुस गया है कवर तो। अब कवर की हालत तो देखो। बस ये एक्चुअली जैसी कॉपी पुरानी हो जाती है तो ऐसे फट ही जाते हैं। मैंने पता क्या कर रखा है, पहले ये कवर चढ़ा ये निकल रखा है, जाते उसके हैं फिर पीछे साइड पे। पिन भी चिपका रखी है, उन्हें हाँ। निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ। मैंने भी ऑरेंज कलर के चिपकाए अपनी कॉपी। ठीक है, लो भाई रखो इसे, इसको बैग में रख लो। हो गया, लो स्केल भी ले लो अभी। अब ट्यूशन वाली नोटबुक में मैथ्स का काम करेंगे, ठीक है? दिला दी तुम्हारी मम्मी ने मैथ्स की नोटबुक? मौसी ना तो पैसे मांगता है, झूठ बोलता है ये तो लड़का। मम्मी को कैसे पता चलेगा तुम्हारी तुम्हें कॉपी चाहिए? बताओगे तभी तो पता चलता है ना। बोल रखा है। कैसे बोल रखा है? सीरियस होके बोला? SCRIOUS। ऐसे बोला करो, मम्मा कॉफी दिलाओ, कॉफी दिलाओ। कॉफी दिलाओ। वो कॉफी दे देंगी ला के, ले बेटा कॉफी पी ले। वो खुश हो जाएगा, भूल जाएगा कॉफी के चक्कर में कि कॉफी मिल गई। जी क्या करना हो? मैथ्स की एक्सरसाइज वो डालो अपनी नोटबुक में। क्या करना हो? अब यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा एक में मैं काम लिखूं कि ये करूं? लेटो मत, खड़ा हो दोनों। हिंदी का अभी हिंदी का याद कर लो फिर। अभी तुम्हें नहीं बोल रही हूँ उसको। चलो तुम अभी हिंदी का याद कर लो थोड़ी देर ना, तो मैं फिर उसके बाद में कराती हूँ। हिंदी का नोटबुक का तुम्हारी हिंदी की, हिंदी का कर लो, है ना? जो नहीं पढ़ना है पूछ लेना, बाकी पढ़वाए हुए हैं पहले मैंने। कौन से वाले? अरे हिंदी का ना ये सारा याद कर लो, इनके आंसर खुद ही लिखने वाले। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा लिख देना खुद। ताजमहल बनाने का काम किस वर्ष शुरू हुआ? सन 1631 में, ये लिखना है। हाँ, ये सन 1631 खुद लिखना है। ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष, ये लिखना है। और ये वाले शुद्ध करके लिखने, ये और ये वाले बड़े वाले आंसर, ये याद करना है इतना, ठीक है? पहले सुना देंगे। हाँ, जल्दी याद कर लो। प्लीज डिस्टर्ब मत करें मुझे, का आंसर भी मैं लिखूंगी कैसे फिर। ताजमहल आगरा स्थित है। स्लैश डाउन खाली आगरा लिख देना, वो तो वैसे ही वर्ड में पूछा हुआ है। ताजमहल, सॉरी ताजमहल को रहने दो। ताजमहल किसने और किसने बनवाया? किसने और क्यों बनवाया? ताजमहल पढ़ो भाई, तन्मय जोर से पढ़वाओ, इतना टाइम नहीं है। ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। दूसरा क्या, ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष और कारीगर लगे? और वो ताजमहल को बनाने में पर इसका एक एक आंसर याद करके सुनाओ शॉर्ट वाले ना 20,000 लगे। यार ताजमहल के ठिकाने में इन दो लोगों की कब्रें हैं। सब अपना अपना पढ़ो ना, तुम उसका ध्यान ही क्यों दे रही हो? ताजमहल के ठिकाने में बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। तुम तो खुद ही डिस्टर्ब रहती हो, कोई क्या डिस्टर्ब करेगा तुम्हें? पत्थर से बना है। ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना है। रुको, थोड़ा सा धीरे पढ़ लो, दीदी डिस्टर्ब हो जा रही है। गर्मी की छुट्टियों में सभी कहाँ गए थे? घूमने गए थे। तुम्हें जोर जोर से पढ़ लो थोड़ा सा, ताजमहल अपने आप इनकी आवाज नहीं आएगी तुम्हें। ताजमहल देखने थोड़ा स्लो पढ़ लो, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रेन ली गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ताजमहल सभी को किसने दिखाया? गाइड ने। ताजमहल के बगीचों की घास कैसी थी? घास मखमल की तरह मुलायम थी। ताजमहल ये औद्योगिक ये सब स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए तुम्हें। बहती थी। हमारा जी
नगरों का कूड़ा कचरा एवं औद्योगिक 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 गिक औद्योगिक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये 1613 है क्या? 1631 है वो, के कारण होता है 31 नगरों का कूड़ा कचरा औद्योगिक औद्योगिक नगरों का कूड़ा कचरा और एवं औद्योगिक अरे कहाँ है? ये तो रेस के पैर के पास। प्रदूषण के कारण होता है। हो गया वाला यार। लाओ, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? नगरों का कूड़ा कचरा एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है। ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे? 32 वर्ष, 32 वर्ष, 13 वर्ष के 16 वर्ष, 22 वर्ष। ये मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगी। 1630 में नहीं आ रहा, क्वेश्चन 1631 में बना। ये छोटा वाला आंसर और बड़ा वाला आंसर सुन लो। अभी आप करो, बाद में सुनेंगे। 40,000 से 22,000 मजदूर लगे। 9 ताजमहल बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। यस। ताजमहल लाल पत्थर से बना है। 9 ताजमहल गंगा नदी के ताजमहल गंगा नदी के किनारे स्थित है। 9 वर्षा का जल ही प्रदूषण हरियाली से हाँ। ये मात्रा यहाँ पे लगेगी, री वाली ये मात्रा कौन सी? यहाँ हाँ, पे। रा पे छोटी की मात्रा है, री। भूमि के अंदर या। यहाँ पे मात्रा है। रे पे छोटी की मात्रा री। ये हाँ, आया आगे वाला भी। पाटा ठारा पत्थर, पाटा ठारा पत्थर। भूमिगत जल किसे कहते हैं? गडिया वर्षा का जल है इधर। छिद्रित चट्टानों से सिसककर रिस्कर भूमि के अंदर रो के चला जाता है। भूमि के अंदर चला जाता है, जिसे भूमिगत कहते हैं। भूमिगत जल कहते हैं। ताजमहल है, ताजमहल। वो गलत लिखा हुआ है, उससे सही स्पेलिंग बनानी है। ताजमहल है ना, ताजमहल। उससे सही बनाना है, वो स्पेलिंग गलत दी हुई है। ताजमहल। अगस्त चल रही है अभी। अब कौन से जमाने में चल रहा है तू? अगस्त चल रहा है। अपना पढ़ो, बोलना नहीं है। अभी नवंबर चल रहा है, मान ले तू। नवंबर नहीं चल रहा, नवंबर आने ही वाला है, बस एक दिन बाद। बोल ले सर अपना। कल आ जाएगा। ऐसे सर को कहीं भी मारते नहीं है। कल आएगा। परसों तो स्कूल की छुट्टी रहेगी। नहीं कल वो है हाफ डे। कल ही हो सकती है छुट्टी, तो कल आप कल की तो हमारा छुट्टी नहीं। हमारा कल हाफ डे। अगर एमई करवा दे तो छुट्टी है। हमारी मम्मी करवा दे तो हमारी छुट्टी। इतनी तो छुट्टियां करते हो तुम स्कूल की। मम्मी तो तुम्हें जानबूझ के स्कूल भेजती है कि हेडेक दूर, स्कूल में जाएंगे शांति घर में। हाँ यही बोलती है। सही बात है ना? हेडेक और क्या, ये घर में शांति से बैठते ही नहीं है, तो स्कूल में अपना शांति रहती है फिर जब तक स्कूल जाते हैं। समुद्र पर चलने वाली बड़ी 2-3 घंटे ले जाते हैं। चलने वाली हवा बड़ी लहर। अरे आप तो लड़का दिख रही हो। लड़का दिख रही हूँ मैं? हाँ। एक बड़ी लहर लड़का और ये टंग रही है। लग रही है। बात तो लग रही है। ये गेट खोल दो एक थोड़ा सा, ये तो वैसे भी इधर ही बैठेगा। एक खोल दो, उससे फिर नहीं तो मस्ती हो जाती है ना ज्यादा। खोल दो एक गेट। मस्त हो जाते हैं। गर्मी सी हो जाती है, बाहर से बिल्कुल ही अंदर सफोकेशन होगी। गेट खोल दे। हवा बड़ी खोल दो।
उत्पन्न करती खोल दो उसको, पूरा खोल दो, चाहे तो वैसे भी बैठा नहीं है। जिसे खोल दो, थोड़ा सही रहेगा बस। पिंकी दिख जाएगी, बैठ जाओ शांति से। आज क्या वो पिंकी बहन की आज नहीं इसकी पिंकी और ये दोनों फेमस हो गए। जल्दी पढ़ो अपना अपना, याद करना। अभी थोड़ी देर में सुनने में रिटर्न दे रही हूँ, इसलिए लग रहा है मुझे टाइम जो सोच रहे हो। जल्दी करो। ये वो लिखा है ना 1631। वेरी गुड। सन 1631 भी बोल सकते हैं ना। ये इसकी तरफ को गलत लिखोगे फिर चाटा पड़ेगा। ये 20 वर्ष है ना। 22 वर्ष, 22 वर्ष। 22 वर्ष। हमें क्वेश्चन नहीं बताना, सीधा क्वेश्चन मैं उतार के दे रही हूँ, तुम सिर्फ आंसर लिखना है कि 22 वर्ष लिखना है। समुद्र का जल क्वेश्चन तो मैं लिख के दे रही हूँ ना। समुद्र का जल एक विशेष दिशा में अयान तुम सुना रहे हो? निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलता रहता है तब तन्मय तुम सुनाओगे अभी। जल धारा की उत्पत्ति होती है। पैर मार रहा है। अब हटा लेना तो पैर चलने वाली हवा एक बड़ी लहर उत्पन्न करता है। हो गया यार सारा। ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे? ताजमहल बनाने में कितने वर्ष? ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष लगे। ताजमहल बनाने का काम किस वर्ष शुरू हुआ? ताजमहल बनाने का काम हाँ किस पर शुरू हुआ? हाँ, किस वर्ष शुरू हुआ? बताओ। तुम नहीं, अभी इसको बताने दो, बीच में मत बोलोगे। हाँ बताओ फटाफट। 16 वो सन हाँ 1631। चलने वाली हवा ताजमहल कहाँ स्थित है? तरंग उत्पन्न करती है जिसे वो गलत स्पेलिंग की भी सही लिखिए। पत्थर कैसे सही लिखेंगे, हरियाली कैसे हो, ठीक है? महासागर चलो। धारा। ताजमहल किसने और क्यों बनवाया? समुद्र ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना है। ताजमहल के तहखाने में किन दो लोगों की कब्रें हैं? ताजमहल के तहखाने में बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। अयान तुम्हारा नंबर है। ताजमहल में क्या क्या था? ताजमहल में धारा की उत्पत्ति होती है। बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्र यमुना नदी और एक चौड़ा बाग था। ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष और कारीगर लगे? ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष और लगभग 20,000 महासागर लगे। धारा। जब समुद्र का जल चलो, एक लिखो बैठो। विशेष भाग वो लिख के निकालना, ऐसे नहीं सुना। चलो भाई बैठो सुनो। हाँ ये सुना नहीं जाएगा ना, वो तो लिखे बोल दिया मैंने। ये नहीं सुननी मैं, उसमें सुनूंगी बुक में, लिखने का बोल दूंगी मैं। राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर क्या देखना चाहता था? राजा सड़क के बीचों बीच पत्थर रखकर ये देखना चाहता था कि उसके राज्य वाले कितने जल धारा की होती है। उसके राज्य के लोग कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। थोड़ा पीछे को बैठ जाओ भाई। हाँ बोलो। ठीक है। जब समुद्र का जल एक विशेष पहले और दूसरे राहगीरों के अंदर कौन से गुण नहीं थे? दूसरे राहगीरों के अंदर हाँ तब जल धारा की उत्पत्ति ला भाई, होती है। तुम्हारा सुन ले रही हूँ। कहाँ थी अभी? मैंने उसको रंग दो, ऐसे सुनूंगी मैं। मधुर के बाद ले जाएगा। ताजमहल बनाने, तुम अगला याद कर लो। ताजमहल बनाने में कितने वर्ष लगे? ताजमहल बनाने में 22 वर्ष लगे। 22 वर्ष लगे। ताजमहल कहाँ स्थित है? वेरी गुड, आगरा लिख अरे देना। मेरी जॉब करती हूँ वही। ताजमहल बनाने का काम किस वर्ष शुरू हुआ? सन 1631। ताजमहल किसने और क्यों बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना है। ताजमहल के तहखाने में किन दो लोगों की कब्रें हैं? ताजमहल के तहखाने में बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। ताजमहल में क्या क्या था? हो गया। आगे याद चलो ना, बोल रही हूँ अभी, सुन रही हूँ। उसके बाद 2 मिनट की तसल्ली। ताजमहल में
पढ़ो ना इतने, ताजमहल में ऐसे ही काम चलेगा। बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्र और यमुना नदी लंबा चौड़ा बाग था। और लंबा चौड़ा बाग और था, लंबा चौड़ा बाग है। बाग था। ठीक है। ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष और कारीगर लगे? ताजमहल को बनाने में 22 वर्ष और लगभग 20,000 मजदूर लगे। गुड, चलो लिख दो। सुंदर दो क्वेश्चन में से मैं सही लिखना, नहीं तो पिटाई लगेगी। पहले और दूसरे राहगीरों के अंदर कौन से गुण नहीं थे? पहले दूसरे राहगीरों के अंदर जिम्मेदार, कर्तव्य पालन और समाज सेवा जैसे गुण नहीं थे। चलो लाओ भाई, दीदी क्या सुना रही थी? समुद्र के जल मछली लाओ। हाँ ऐसे वंश हाँ, सन लिख दो। पहले सन लिखना है ना, पहले सैन के नीचे रन। लहरों तथा महासागरीय धाराओं के बीच क्या अंतर है? अयान, तुम्हारा नंबर है इसके बाद। सुनाओ, कौन सा वाला बोला तुमने? यही तो बोला। लहरों और महासागरीय धाराओं समुद्र पर चलने वाली हवा एक बड़ी तरंग उत्पन्न करती है जिसे लहर कहते हैं। महासागरीय धारा। जब समुद्र पिटना है क्या? हाँ। जब समुद्र का जल एक विशेष दिशा में निरंतर करता है, चलता रहता है। निरंतर माने लगातार चलता रहता है। निरंतर हाँ। निरंतर चलता रहता है, तब धारा की उत्पत्ति होती है। चलो बाद में सुनूंगी तो दो करके, अभी एक एक सुनाती जाओ। लाओ ये यहाँ सुना रहे हो कुछ? याद हो गया? क्या लड़खड़ाने वाले रागीर के पैर में चोट लगी थी? नहीं, लड़खड़ाने वाले रागीर के पैर में चोट नहीं लगी थी। वह शराबी था और नशे में था, इसलिए वह लड़खड़ा के चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कर्तव्य संबंध। जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य किसने निभाया? राजा ने उसे क्या दिया? जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य किसान ने निभाया। राजा ने उसे पुरस्कार में सोने के सिक्कों से भरी थैली दी। याद कर रहा है ना उससे? तो मैंने क्वेश्चन, अभी इसके पास बुक नहीं है ना, बुक में क्वेश्चन है, तो मैंने कहा क्वेश्चन ये बनेगा इसका। कर लो जल्दी, इसको भी कंचा बना लेते हो। पहले पतंग उड़ती रहती थी, अब कंचे में चलते हैं, कंचे बन जाते हैं रबड़ के भी। अभी भी पतंग उड़ती है तुम्हारी? कल कृष्णा ने इसके यहाँ पे मारा था, लात मारी तो कुंडे जाके लगा यहाँ पे छाती में। उसने क्यों मारी है? बदमाश है इसीलिए तुम्हारी होगी, ये शैतान है। नहीं बेवाल, तुम्हें बोल रहे एक क्लास पढ़वा ले, मैंने पढ़वा ली। नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं, स्टोरी सुननी, काम करो अपना। तुम पीछे जाके काम करो। धक्का दिया फिर मेरी। फिर क्यों बोलते हो? फिर बोलते हैं फिर गांव के निकल के आया फिर, है ना? फिर करता रहता है। गाँव में खेलते थे, काम करो। फिर नहीं करो यहाँ, गाँव में खेलते थे सबसे ज्यादा। काम करो। No more talkings. Yes. No. सुनामी ही एक बड़ी लहर है। ये लहर भूकंप महासागरों के नीचे ज्वालामुखी उद्गार या ऐसे अन्य हलचल से उत्पन्न होता है। समुद्र का जल के ऊपर समुद्र के जल
समुद्र के जल ऊपर उठने के को समुद्र के जल को ऊपर उठने को ज्वार कहते बाप हैं। तुम्हारा बाप जो ड्राइविंग आया लगे वो गलत है। ज्वार कहते हैं तथा कोई बात नहीं, इसके डूब नीचे कर बैठ जाओ, गेट से रख के बैठ जाओ आराम से। तथा इसके नीचे गिरने को निम्न ज्वार कहते हैं। ताजमहल को निम्न बनाने ज्वार में या 22 भाटा कहते हैं। लिखो जल्दी आंसर, साफ साफ लिखना है, गंदा पहले नहीं। का सबका अंदर मन हाँ। हुआ। ये तो सही था, ये मैम ने लिखवाया था। गलत है। अरे तो मैम ने लिखवाया था। लगाइए। अरे नहीं दिखाना, कुछ भी जो आता है वो कर लो, अभी बकवास मत करो, काम करो अपना, बाद में देखना जब पूरा चेक हो जाएगा, अभी कुछ नहीं देखना। समुद्र के जल को ऊपर उठने को अपना निम्न अपना काम ज्वार करना है अभी। अन्य ज्वार कहते हैं। ज्वार कहते हैं। कुछ ज्वार को बोल रही हो, अन्य ज्वार कहते हैं, कुछ भी बोलती है उल्टा खुद ही सीधा। गाना गाता है, काम करो अपना। काम ही कर रही है। होते हैं ज्वार तथा इसके नीचे एक गिरने दो को काफी। निम्न ज्वार या भाटा कहते हैं। समुद्र के जल को ऊपर उठने समुद्र के जल को ऊपर उठने। अयान सुनाओ मुझे। समुद्र के जल को ऊपर उठने को उच्च ज्वार कहते हैं तथा नीचे गिरने को निम्न ज्वार कहते हैं या भाटा कहते हैं। सुनामी की एक बड़ी लहर है। ये लहर भूकंप महासागर के नीचे ज्वालामुखी उद्गार या ऐसे अन्य हलचल से उत्पन्न होता है। अयान आज करे काम करो अपना। तेरे मुंह निकल जाती पूरा से। फिनिश कर करो। सुनामी ही एक बड़ी लहर है। सुनामी ही एक बड़ी लहर है। ये लहर भूकंप महासागरों के नीचे ज्वालामुखी उद्गार या ऐसे अन्य हलचल के कारण उत्पन्न होती है। अन्य हलचल से उत्पन्न होती है। बनवाया। तन्ना अपनी फेयर वाली मैथ्स की नोटबुक दे दो। हाँ मैम लक्ष्य से पूछने आ गया। तब उसको याद है। देना कटर दे। अपना पढ़ो यार, उनको मत देखो। मछली वाला सुनाया मैंने आपको। नहीं सुना, ये नहीं सुनाया अभी, पीछे वाला सुनाया। ज़्यादा नहीं बस। मैं बोलूँगा बस।
बस बस बस। तन मैं इतने लाओ जीके का पढ़ा देती हूँ इतनी देर है, मैं रिटर्न कर रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया हैं? खुजली। ऐसे दे दिए जैसे कोई कपड़े पड़े उसके पैर में। दनिया पैनम का वो लाओ जीके का समझा दूँ वो जो बुक है, लाओ। सम ऑफ ऑल साइड्स लिखते हैं। माजिद सुन लीजिए। अयान ने गिफ्ट करा था रुमाल। लाओ। रुमाल गिफ्ट करा था। ज्वार और भाटा में अंतर समुद्र बताइए। के जल को ऊपर उठने को अनज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार। उच्च ज्वार कहते हैं तथा नीचे गिरने को अन्य ज्वार कहते हैं, अन्य ज्वार या भाटा कहते निम्न हैं। ज्वार या भाटा कहते हैं, निम्न ज्वार। अन्य नहीं है वो। निम्न लिखा है। हाँ, इधर सुन लो। एक बड़ी लहर क्या है। फेस्टिव स्पिरिट यानी त्योहार से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी है इसमें। सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरल इन इंडिया। इंडिया में केरल एक स्टेट है, ठीक है, उसमें दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑनर्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जब फसल कटती है ना उस टाइम का फेस्टिवल है। ऑनर्स द एंशिएंट किंग महाबली, राजा महाबली था, उसके सम्मान में मनाया जाता है। द फेमस स्नेक बोट रेस इज हेल्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के दौरान क्या होती है, स्नेक बोट रेस होती है। मोती जी ने दूध लगाओ। अरे मोती रुको तो। कौन है तुम भी? सीधे करो, सीधे करो, हर 2 मिनट में हो चालू। मना कर रखना है, वहां जाके लेटे हैं नालायक, शर्म नहीं आती? मना कर रखा है ना, अपना काम करो, दिया हुआ है फिर भी टेंशन है तुम्हें, काम कुछ नहीं करना। लड़ने गया है वहाँ पे, लड़ो, मैं लड़ाती हूँ तुम्हें। लड़ने गया है? हाँ तो यहाँ से वहाँ क्यों गया ये तो रिटर्न टेस्ट दे रखा है इसे, वहाँ क्यों गया? सींग मारने गया है ना वहाँ। अरे ये भी कम नहीं है दांत, उसको कैसे लगा रहा था उसे पैर, देख नहीं रही हूँ मैं, सुना है कुछ इतनी देर में भी? शादी में चले गए हम। हाँ एक शादी में चला गया, एक कहेगा सुसु पट्टी में चला गया मैं। और क्या यही काम है तुम्हारे, काम कुछ करना नहीं है वैसे कुछ नहीं। कल को मैं ट्यूशन आ गया था। हाँ बताया, माजिद ने बताया। देखो भाई, तो बुलाया था वो, मैंने बताया ना, फिर रीजन वो बन गया। द फेमस स्नेक बोट रेस इस कहाँ पे होती है? केरल में। एक स्नेक बोट जो होती है ना, इनकी स्नेक की शेप की होती है वो, ठीक है। स्नेक बोट रेस होती है इस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान केरल में। उसका उस फेस्टिवल का नाम क्या है? ओणम। ओणम हिंदी में ना, स्नेक बोट रेस। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मिड अप्रैल, अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। ये मार्क्स द आसामीज न्यू, यानी आसाम वालों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है उस टाइम पे। हाँ आसाम वालों का मिड अप्रैल में। इट इज कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग के आने का भी है। वेयर फार्मर्स अप्रैल के बीच में प्रिपेयर द पैडी फील्ड, उस समय फार्मर पैडी कहते हैं चावल, धान की फसल बोते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं रोंगाली बिहू। क्या है? रोंगाली बिहू। सुनामी में एक बड़ी लहर, ये लहर भूकंप महासागरों के दिस इज द न्यू ईयर डे ऑफ पारसी। पारसी लोग जो है ना, उनका न्यू ईयर डे मनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नवरोज। इट मार्क्स द एंड ऑफ रमजान, ये मतलब साइन है रमजान का एंड होता है। द मुस्लिम होली मंथ ऑफ फास्टिंग, ये मुस्लिमों का क्या है? होली मंथ यानी पवित्र महीना होता है। फास्टिंग माने व्रत रखते हैं वो लोग उस दिन, इस पूरे मंथ में रखते हैं वो लोग। इट इज सेलिब्रेटेड इन शव्वाल द 10th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और ये मनाया जाता है शव्वाल कुछ होगा 10th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, ये नाम है महीने का, ठीक है। ईद उल फितर, इसमें ईद उल दिया, बाकी ईद उल पढ़ा है मैंने, तो EIDAL लिखा है तुम्हारे में, ईद उल फितर, ठीक है, ईद मनाते हैं जो है। दिस इज एन एनुअल फीस्ट डे इन आयरलैंड में एनुअल दावत होती है सालाना साल में। सेलिब्रेटिंग इन ऑनर ऑफ सेंट पैट्रिक के ऑनर में मनाई जाती है। वन ऑफ द पैट्रन सेंट्स ऑफ कंट्री का एक साधु था। पीपल जनरली वेयर ग्रीन ऑन दिस डे, इस दिन लोग ज्यादातर ग्रीन कलर पहनते हैं।
पैट्रिक के ऑनर में क्या इस दिन मनाया जाता है? एनुअल फीस्ट डे। ठीक है, बड़ी दावत होती है इस दिन। ग्रीन ड्रेस पहनते हैं, क्या है? सेंट पैट्रिक्स डे। क्या कहलाता है? परेड कर रहे हैं उसके ऑनर में। द क्रिश्चियन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द resurrection of Jesus Christ. Special decorated eggs are exchanged in ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है। ठीक है, जीसस क्रिस्ट के यानी उस समय क्या है, ऐसा बोला जाता है 2-3 दिन बाद वो पैदा हो गए थे जीसस क्रिस्ट, उसमें मनाया स्पेशल डेकोरेटेड एग। बहुत ही अच्छे सजाते हैं, देखो एग्स को सजा रखा है, डेकोरेट करते हैं। आर एक्सचेंज इन दिस फेस्टिवल में एक दूसरे को डेकोरेटेड एग्स, तुम मुझे दो मैं तुझे, ऐसे देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, डेकोरेटेड। हाँ, इसका नाम है ईस्टर। क्या कहते हैं इस फेस्टिवल को? ऐसे अन्य दिस इज अ नेशनल मैक्सिकन हॉलीडे है ये। ठीक है, सेलिब्रेटेड थ्रू आउट मैक्सिको, पूरे मैक्सिको में मनाया जाता है। एंड अराउंड द वर्ल्ड इन अदर कल्चर्स, और पूरी दुनिया में दूसरे कल्चर्स में भी मनाते हैं। पीपल गैदर टू प्रे मेमोरी ऑफ देयर लव्ड वन, लोग अपने जिन्हें चाहते थे, यानी अपने जो उनके प्यारे मर चुके हैं ना, उनकी याद में उस दिन प्रेयर करते हैं। इसको कहते हैं डे ऑफ द डेड, मरे हुए को याद करते हैं, जो भी फैमिली के होते हैं। डे ऑफ द डेड है। नेशनल मैक्सिकन हॉलीडे रहती है उस दिन छुट्टी रहती है मैक्सिको। दिस इज द जेविस फेस्टिवल, लाइट्स का जेविस फेस्टिवल है। इट स्टार्ट्स ऑन 25 डे ऑफ किस्लेव ऑफ द जेविस कैलेंडर का, किस्लेव के 25वें दिन से शुरू होता है। कंटिन्यू फॉर 8 डे, लगातार 8 दिन चलता है ये फेस्टिवल। एंड 8 नाइट्स, 8 दिन और 8 रात चलता है फेस्टिवल। जेविस फेस्टिवल है लाइट्स का। कैंडल्स आर लिट एवरी नाइट, रोज कैंडल्स जलाते हैं। स्पेशल गेम्स आर प्लेड, स्पेशल गेम खेले जाते हैं। ट्रेडिशनल डिशेस आर प्रिपेयर्ड, और ट्रेडिशनल डिशेस बनाई जाती है, सब्जी जो भी पकवान बनते हैं उसको कहते हैं हनुक्का। क्या नाम है? हनुक्का। ला टोमाटिनो इज अ फूड फेस्टिवल है, हेल्ड इन स्पेन में, हर साल मनाते हैं। और लास्ट वेडनेसडे, अगस्त के लास्ट वेडनेसडे को मनाया जाता है। लोकल्स एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, पूरी दुनिया के लोग जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर टोमेटो फेंकते हैं। इसका नाम है ला टोमेटिनो। ये लास्ट ईयर भी पढ़ा है तुमने, पीछे कहीं पढ़ा था, है ना? ये टोमेटो एक मूंगफली होती है, ला टोमेटिनो। नेक्स्ट है जिंदगी मिलेगी दोबारा। कॉम्बोको सेरेमनी, सेलिब्रेटेड इन वेस्टर्न जाम्बिया में मनाते हैं। सेरेमनी टू मार्क द डे व्हेन द किंग लीड्स हिज पीपल टू अ हायर ग्राउंड टू एस्केप द एनुअल फ्लड ऑफ द अपर जाम्बेकी रिवर। उस समय उस दिन क्या किया था, राजा जो था ना वो लेके गया था अपने लोगों को, जहाँ पे बाढ़ ना आ सके ऐसी ऊंचाई की जगह पे लेके गया था। वहाँ की रिवर है जाम्बेजी रिवर, उसकी बाढ़ आती थी उससे। द किंग्स बार्ज इज डेकोरेटेड एंड मूव्ड अप द रिवर, और किंग का जो है ना, इसमें दिखाया हुआ है, किंग का जो भी जिस पे बैठता है वो सारी चीजें सजाई जाती हैं। मूव्ड अप टू द रिवर, रिवर के ऊपर क्या है उसको देखो, ये देखो रिवर के वहाँ पे बना रखा है ऊपर में ऐसे, वहाँ पे सजाया जाता है। अभी मैंने बताया केरल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, और उस समय स्नेक बोट रेसेस होती है। उसका नाम क्या है फेस्टिवल का? ओणम। आसाम का एक न्यू ईयर का फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? रोंगाली बिहू। और पारसीज का न्यू डे क्या कहलाता है? नवरोज। और एंड होता है रमजान का। मुस्लिम फास्टिंग रखते हैं पूरे होली मंथ में, है ना। और ये शवाल 10th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, वो शवाल में मनाया जाता है इस्लामिक कैलेंडर के 10th मंथ। क्या है? ईद उल फितर। एनुअल फीस्ट डे होता है आयरलैंड में, और ग्रीन कपड़े पहनते हैं। सेंट पैट्रिक के ऑनर में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। इसको क्या कहते हैं? सेंट पैट्रिक्स डे। सेंट माने होता है साधु, महात्मा। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स है, जो क्रिश्चियन है वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जीसस क्राइस्ट रेजरेक्शन का मतलब है वो इस दिन क्या है, फिर से पैदा हो गए थे ऐसा माना जाता है, मतलब वापस आ गए थे। हाँ, कलरफुल ऐसे डिजाइन बना रखे, कलर कर रखे अंडों के ऊपर। तो इस दिन स्पेशल डेकोरेटिव एग्स को एक्सचेंज करते हैं लोग। क्या है फेस्टिवल का नाम? ईस्टर। नेशनल मैक्सिकन हॉलीडे रहती है इस दिन, और ये पीपल इकट्ठे होते हैं, प्रे करते हैं जो लव्ड वंस जो है मर चुके हैं उनकी मेमोरी में। इसको कहते हैं डे ऑफ द डेड। ये जेविस फेस्टिवल है, 8 दिन और 8 रात तक वो क्या करते हैं, लाइट्स जलाते हैं और गेम वगैरह भी खेलते हैं। ट्रेडिशनल डिशेस बनाई जाती है इन दोनों में। इसका है हानुका। हमारे स्कूल में कुछ बच्चे कह रहे थे कि वो मर जाते हैं उस दिन। मरते नहीं है, मर जाते हैं। कुछ यही बोल रहे थे। किसमें मर जाते हैं? इस दिन मैक्सिको मरते नहीं है, जो मर गए हैं ना उनके
अब हमारे इतने पहले हुए होंगे बुजुर्ग, कितने लोग मरे होंगे हमारे में, तो उनको उनकी याद में मनाते हैं इस फेस्टिवल को। और एक दूसरे को ना कलरफुल एग एक्सचेंज करते हैं। तुम अपने एग पे कलर करके लाओगे, तुम मुझे दोगे। जब मैंने देखा था ना मुझे लग रहा है जेम्स है। हाँ ऐसा लग रहा है ना, एग है वो। खुद करते हैं ये लोग। हाँ डिजाइन यार ऐसा लग रहा है मशीन से करवाए हैं। ऐसा ना बलून है। गलत होते ही तो इलोन मस्क दिखाना एक बार फिर से। सही है। बिल्ली रख के नहीं रखते तो अभी मैं बजाती, पता चल गया मुझे। तो मोनालिसा। यहाँ बाबू कोमल लगा दो, कब्रे, यमुना नदी, और यहाँ पे और यहाँ भी आएगा बेगम मुमताज। अच्छा और आएगा, ठीक है। और शाहजहां की कब्रें, कौमा, यमुना नदी, और यहाँ पे और अरे तो वो लंबा चौड़ा मेरी बुक में भी आया था ये। अभी वाला ऑर्डर ला भाई, चेक करवाओ। टाटा रतन अपना टाटा याद करो, अपना याद करो। उनको रतन टाटा क्यों दिखा रहा है? अपना पढ़ो ना, उनको मत दिखाओ कुछ भी। टाटा दिखा दिया, टाटा कर देगा। टाटा का लूंगा। और मेरे बाल बाल तुम्हारे हैं, तुम देखो अपने बालों को। टोमाटीना ला टोमाटिनो, टमाटिनो मार्टिनो है कि टोमाटिनो? टमाटर फेंकते हैं इसमें। हाँ। इसमें बहुत सारी बोटें यूज करती हैं। स्नेक बोट, स्नेक की शेप की बोट बनाते हैं, बहुत लंबी लंबी बोटें होती हैं, और उसमें वो सवारी करते हैं, मुकाबले होते हैं किसकी बोट आगे निकल जाए इस तरह से। ये ऐसे देखते हैं जैसे कभी देखा ही ना हो। केरल का ना है, तो बुकों में दी रहती है ज्यादातर। और ये जो ये सारे बैठे हुए ये मछली से कुछ अपना ये तो सारे बैठे हुए अपना काम करो, हो गया तुम्हारा? उसने चेक भी करा दिए, 10 घंटे में करोगे? सारे चेक करा दिए। और क्या, एक बचा है बस लास्ट छोटा सा। लाओ तुम भी चेक करो, और साफ काम होना चाहिए। गंदा होगा तो मैं तो काट दूंगी, मैं नहीं चेक करूंगी फिर। मतलब अब केंद्रीय क्या होता है? केंद्र में जो है, सेंटर में। ताजमहल को बनाने में पे बिंदी नहीं लगाई। Celebrated in the state of Kerala. शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। ताजमहल सोने पत्थर से बना है। बेगम मुमताज शाहजहां की कब्रें हैं। एक से ज्यादा हैं, बिंदी आएगी। बेगम मुमताज और शाहजहां की कब्र, यमुना नदी, और लंबा चौड़ा। During the festival Onam. This festival celebrated in mid-April. गिनती याद हो गई? 1 से 50 तक का ओरल टेस्ट लूंगी। पहले मैं ऐसे बोलूंगी 21, तो 21 लिख के उसका नंबर लिखना है तुम्हें। फिर बोल दो डिक्टेशन। पहले तुम्हें बोल दूंगी, उससे बाद में बोलूंगी। याद कर लो, याद कर लो पहले एक बार भाई। हाँ, आसामीज, जो आसाम के लोग होंगे उन्हें आसामीज कहा जाता है, आसाम के लोगों को। Assamese New Year. This festival is mid-April. Marks the Assamese New Year. It is coming of the spring where मोदी जी दो पे एक ही मात्रा है, एक मात्रा आएगी तो दो अगर डिक्टेशन एक मात्रा आती है, 2 नहीं आती। 1 से 50 तक हिंदी याद कर लो। मैं डिक्टेशन हुई, मैं बोलूंगी 22 लिख के उसे हिंदी में 22 लिखना है। ऐसे मैं बोलूंगी 20 लिखो, 20 लिख के फिर लिखना 20। ऐसे रोंगल बिहू लिखा है। लो याद करो। हाँ, रोंगल बिहू, रोंगाली लिखता है। रोंगाली, तोड़ के याद करो। रोंगाली बनता है। रोंगाली बिहू। This is New Year's Day of the Paris. Navroz. Don't talk anything about Ayan. Navroz. It marks the end of the Ramadan, the Muslim holy monthly of fasting. It is celebrated. पहले तो सीधे बैठ के याद करो। बोला है ना सीधे बैठ जाओ, सामने बोल रहे हो ना, The 10th month of सीधे बैठो। और वहाँ तो मैं सीधे बैठो। किधर बैठो? यहाँ वहाँ बैठा है ना, वहाँ बैठो। दूर अलग अलग ही बैठना है, इतना वो नहीं बैठना। Islamic calendar. और इधर को जाओ, उसको बैठो, इधर को जाओ। किसको इधर? इधर बैठो। एक बार
जाओ, गिनती याद कर लो। 1 से 50 तक फिर मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ। मेरे पास तो कॉपी नहीं होगी, हिंदी किया है। लाया तो है ये, हिंदी का टेस्ट भी दे दिया। मुझे लगा कि आज मिल गया रे, हिंदी में गुड मिल गया रे, मिल गया। दिखाइए। इतना टाइम नहीं दिखाइयो घर जाके करना, अभी से पढ़ो। हाँ, सेंट पढ़ते हैं, सोचो सेंट पैट्रिक। One of the patron saints of the country. People generally wear green on this day. St. Patrick's क्या लिखा है? सेंट पैट्रिक्स डे। Saint Patrick's Day. मुझे यू मतलब क्या होता है? यू मतलब Celebrate क्या होता है? कहाँ है यू? इसका पूरा का मतलब क्या होता है? मैंने क्या लिखा है? ये दोनों सारी वीडियो इससे मत डरो। हाँ, ये और ये क्या लिखी है? ये दोनों ना कौन सा? ये और ये रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई इनका बहुत तगड़ा दोबारा बच्चे ये एरोप्लेन से वहाँ जा रहे हैं। मैं टेस्ट ले रही हूँ, इतना टाइम नहीं है, आप दिखाते रहो। ये मत पढ़ो। International Mexican holiday celebrated throughout Mexico and around the world. 46 है और 46 लिखते हो। People gather to pray in memory of their loved ones. Day of the Dead. तनिष्का आगे सुनाओ फटाफट। Festival of the light. नहीं सुना भी वाला नहीं। ये सुनाया है बस यहाँ तक। सुनामी किसे कहते हैं? ये लहर महासागरों के नीचे ज्वालामुखी ऐसे या ऐसी ऐसी अन्य हलचल से उत्पन्न होती है। मौसी जी यस बोलो क्या बोलती तुम? आप 1 से लेके 50 तक लोगी। हाँ, याद होगी 50 तक? अभी कर रहा हूँ। कर लो। तुम्हें बोल दो मैं डिक्टेशन अभी कर रहा हूँ। करो सही से। गलत हुई इतनी डंडियां बजेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अयान तुम सुना दो कुछ। ऐसे बैठ जा, मंत्र से मारने आराम से बैठ रही है। जब बोलूंगी ना सुना दो। तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। अरे 1 मिनट, तो हटी बंद ही करना है ना, गेट हटे दो। लग लगा जाएगा इसके। 39 40 41 42 43 43 42 43 44 45 46 नहीं होगा तो छोड़ पार। 46 लिखा वो। हाँ 31 32 43 42 35 36 38 48 मेरा चलता ही रहता। 39 40 41 41 42 43 45 46 46 लिखना। 46 नहीं 46। कल मेरे ना छाती में दर्द हो रहा था। 43 48 49 50 49 है वो 49। 49 हाँ 49 बोलना है। पढ़ लिया भाई, आ गया पढ़ना। ये सम करना है।
पैंतीस, छत्तीस, छत्तीस, पैंतीस, छत्तीस, लो 36, 38, 36 38 कैसे? 36 के बाद बहू 37 3 7 37 37, 38, 39 और 39, 40 और 41, 42, 43, 44, 1 2 3 4 सीधे बैठ के, सीधे बैठ के, यहाँ सीधे बैठो। हाँ सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 ये क्या बना? ई का 31 31 31 पर लिखा तुम्हारी बुक में 31 लिखा है। 38 31 आधा ता और होना चाहिए। 37 38 39 50 वो 40 41 42 43 44 45 कॉपी दो अपनी हिंदी की। 46 हाँ कॉपी दो, नोटबुक दो। 47 हाँ 48 नोटबुक दे दो। 49 50 अब मैं सुना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 अरे अरे हिंदी में 1 2 3 सुनाना है। यहाँ सुना दो भाई। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अभी टाइम है इसका। 31 32 33 गुड। 34 1.5 घंटा 35 ए सीधे बैठो। 35 36 37 38 39 वेरी गुड। 40 ठीक है ठीक है। 41 हाँ 42 43 44 और वो इतना सांस चढ़ा नहीं 44 इसके बाद 45 वेरी गुड। 45 हाँ वो 46 46 46 46 नहीं 46। 46 47 हाँ 48 49 गुड। 50 अब लिख के दिखा दोगे? हाँ हिंदी की कॉपी दे दो, नोटबुक मुझे दे देती हूँ लिखने के लिए। अच्छा सेटों में सेट था एक बार देख रहा हूँ क्या कॉपी मुझे दे दो, तुम देख लो अपना। मुझे नोटबुक दे दो, मैं लिख के रख देती हूँ। अरे लो यार सेटों में सेट हो जाओ। अरे ऐसे वाला बैग वैसे दे दो उसे। और दीदी हीरा मोती जो मार के अपने और ये पापड़ी इसे बैग में रख लो तुमने। पूरी पापड़ी याद कर लो। ये शॉपनर किसका है? मेरा मेरा है तो कोई दे शॉपनर है कौन सा? मेरा तेरा बोलता है स्पेलिंग देख लो भाई। स्पेलिंग नहीं आती तो मैं दे रही हूँ, बस लिख के हो दीदी गया। ये अपना मेरे पास है मैं गलती से कंप्यूटर की कोई बात नहीं। मेरा तो पूरा लाए हो फिर भी। मेला मेरा जो भी लाते हैं। मेला मेला अपना पढ़ लो। मुझे तो मैथ करने में मजा आता है। मैथ्स अभी कराऊंगी ना, पहले हिंदी का लिख लो फिर मैथ्स ही होगा। फिर से मैथ होगा और आगे। इस बार मुझे 1 2 3 4 5 तो 5 के बाद सेगमेंट लाइन सेगमेंट मैथ के बाद मैथ्स के बाद थोड़ा इंग्लिश रीडर। तो मैं कर ही दूँ। छुट्टी टन टन टन। चलती है क्या 9 से 12। लिख रहे हो बाबू तुम? हाँ 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 लिख रहे हैं। बंद करो। लो भाई साफ साफ लिख देना जरा।
लो लाओ बेटा पहले देख लेता हूँ चीज ठीक है सीधे बैठो ना, उससे हिला रहा है पागल है क्या? सीधे बैठो। अभी देख लेते हैं तनिष्का सुना दो भाई जल्दी, एक बार चेक करा लो भाई। अरे भाई चेक करा दो। ले लो तू ये तो। मैं भी सुन लेना ये भी पढ़ के नहीं देखते क्वेश्चन में क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट माने तो तुम क्या कर रहे हो? यहाँ माइनस साइन लगा के प्लस करके रख रहे हो। लाओ मैं सुनूंगी। कहाँ से सुनो भाई? अरे बताओ कहाँ से सुनो? Slashed down carbonated drinks, aerated drinks, obesity, overweight भी लिख सकते हो खाली, मैंने बोला था the state of being grossly fat और overweight। मैंने तब भी पहले ही बताया था, खाली ओवरवेट वाला याद कर लो, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं। ओवरवेट लिख दोगे तो भी चलेगा उसका। इससे मैं आगे बढ़ जाता यार। तो तुम्हें मैं बोल तो रही, दिखा दो सुना दो क्या कर लिया क्या कर लिया। 27 नहीं दिख नहीं रहा, स्पेलिंग दिखाओ। मैं तो अपनी मर्जी से चलना है। फ्लॉग माने ब्लॉक हो जाना, बंद हो जाना। अंदर रखो ऐसे। इसका क्या काम है? जैसे एबीसी लेके बैठ गई, ये करो अपना। नंदो से मेरी बॉडी ठंडी। अरे शार्पनर दे यार। मैं अयान इंग्लिश की नोटबुक भी लाया हो? स्कूल वाली? स्कूल वाली नहीं है, बुक है। क्यों चेक होने गई है वो? हैं फिर कहाँ है? स्कूल वाले बैग में। मैं अच्छा साइंस की दिखा दो फिर। नोटबुक में साइंस दिखाओ, एक बार देख लूं मैं। और साइंस की नोटबुक दिखा दो अगर है तो। 42 कॉपी तो वैसे है ही नहीं इसमें एक भी। नहीं है तुम तो मैंने बोल तो रखा है लेके कल लेके आना। कल से मैंने बोला है ना लेके आनी होती है वो नोटबुक। नहीं लाएंगे हम गंदे। मैथ्स की बुक भी दे दो, मैथ्स का भी देखूंगी आगे। लाइन सेगमेंट वाले करवाना, ड्राइंग और कुछ नहीं, ड्राइंग बनाएंगे। वो करवा चुकी हूँ मैं, वो चैप्टर घर पे रिवाइज करो। ऐसे काम से काम नहीं चलता ना। इनका तो चल रहा है, इनका से नहीं। अभी तुम काम करो अपना। दिक्कत ये है कि पढ़ना भी जरूरी है। हमारा बहुत आसान है। अपने स्कूल वो निकालो, ट्यूशन की नोटबुक कहाँ तक हो गए? सब आगे करवा दूं फिर मैं थोड़े जल्दी से। एक बार में नहीं निकाल सकता मैं। कैन भी ऐसा आलसपना दिखाता है एक बारी में। तो वही तो बैग है, कौन सा दूर रखा हुआ है। देखो एक्सरसाइज 6.7 के कहाँ तक हो गए थे, मुझे दिखा दो एक बार। तनिष्का तुम सुनाओ जल्दी। बड़ों की मात्रा अच्छा है देना। चलो मैं फ्लूट लगा के इसको ठीक कर लेती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। मैडम ने तो बड़ा वो कर रखा है। बड़ों की 6.5 का क्वेश्चन 3 का h 6.5 रुको 6.5 का क्वेश्चन 3 का h। इतने पीछे का है तो पहले हो गए 6.5 तो तुमने होमवर्क कर रखा होगा ये आगे का कोई नहीं। क्वेश्चन 1 का h। अरे 6.7 चल रही है अब। हाँ 6.7। हाँ क्वेश्चन 2 का h होगा। 6.7 का क्वेश्चन 1 का c। 1 का c चल रहा है। हाँ। लो दिखाओ। हाँ ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट, एक्सप्रेस द आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है 6.7 चल रही है। वो बीच में मैंने कहा था ना होमवर्क था तुम्हारा। और टुकु की रेजर थोड़ी गलती है। नीली तेरी रेजर। अरे पूरी जमा। इसके पास दो ही पार्ट जी और एच भी कर रखे हैं। अरे पूरी जमा की चोरी हो गई। सुनो 6.7 ना क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट हो गया। दो ही कर लिए थे बचे हुए तुमने जो गलत हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से करना है तुम्हें। क्या लिखा है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है पहले। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है। ठीक है
6.7 चल रही है तुम्हारी। मल्टीप्लाई करना है इनको, तो क्या करोगे यार, देखो कैसे लिखना है। पहले ये उतार के कॉमे की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख दो, फिर उसके बाद मिक्स को इम्प्रॉपर बना लो। 9 सीख जा, जितना होगा उसमें 1 जोड़ के लिखना। लो कॉमे की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखो। अभी एक स्टेप में 54 तो ये बाबू छोटा ही रहेगा। वहाँ घुस रहा है, वहाँ पे ठीक करो, नहीं थी इसलिए इससे ले लो ना, वो छोटी वाली भी तो दी वहाँ जो पड़ी थी तुम्हारी, मैंने अरे लाई तो छोटी थी। वाली दो, अपने हाथ में ले वो छोटी वाली से लग जाएगा। मैं मांगी दे जा दो रहा भाई, हूँ, एक तो इसे दे दो, इसकी ये तो तुम्हारी है। मैं तो मांगी जा रहा हूँ, रहने दे। माधुरी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बताया तो, कोई चीज ऊपर से जो गिरती है उसे धरती अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है नीचे। कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो वो नीचे खिंचती है ना, वो धरती में एक बल होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल, उसकी वजह से ही ऐसा होता है। ग्रेविटी। हाँ, इंग्लिश में कहें तो ग्रेविटी। हिंदी तो समझते नहीं है, इंग्लिश समझ लेगी, ग्रेविटी से समझ लो क्या बोले। गुरुत्वाकर्षण। इसे हिंदी समझ नहीं आती, अंग्रेज जानती है पहले, न्यूटन। इंग्लिश समझती है ना। लिख लिया भाई? सूर्य और चंद्रमा। अयान ये उतारो, फिर कॉमे की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। लिखो ये उतारो। ये ऐसे कैसे, कॉमे की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो बीच में, बस इतना करो पहले। 27 हाँ, अब मिक्स को प्रॉपर बना लो। 6 9 जाए 9 6 जाए, ऐसे पढ़ सकते हैं। माधुरी वाला सुन लेना। कौन सा वाला? 54। 54 और ऊपर 1 जोड़ेंगे तो 55। देखो 55 अपॉन 9 मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और लिखो 1/8। चेक कर दो। अब 8 के टेबल से 56 कट जाएगा ना। एक मिनट, नहीं। एक मिनट, नहीं वो नहीं कट रहा है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे का। तो हाँ भाई तुम दिखाओ, देखो तुमने क्या किया। मतलब वैसे करना है, 55 बन जाए ऐसे, ये इसके सामने। हाँ 55 बन जा, 55 ही लिख दो अपॉन 9 8 जा, 9 8 जा 72 लिख दो। अब इसमें देखो ऊपर का नंबर छोटा आ गया ना, तो इसे मिक्स में नहीं लिख सकते, बस हो गया ये। अब नेक्स्ट सब उतारो, क्वेश्चन 2 का 2 वाला पार्ट उतार लो, बाकी इधर साइड में भी कर लेना। और ठीक है, अभी नीचे लिख के फिर साइड में पहुंच जाना। 44 47 अपना करो, उससे मत बोलो। बेटा बतावे मत, उसे बतावे मत। बतावे मत, बतावे। अभी रुक जाओ, ऐसे चेक तो कर दो, ऊपर उठा देंगे। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, ज्वार आता है। हो गया भाई काम? हो जाओ। पृथ्वी के आप केंद्रीय बल होंगे। समुद्र में ज्वार कब आता है बताओ? अरे अयान अपना करो, यही वाला तो पूछना है। हाँ। सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है। समुद्र में भाटा कब आता है? पृथ्वी का अब केंद्रीय बल के कारण आता है। ये भी सुन लो आगे। कहाँ? महासागरीय धाराएं कौन सी होती है? अयान करना होगा। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी होती हैं। हाँ? महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी होती है। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जल है? 71% प्रतिशत। महासागरों में ताजे जल की प्रतिशतता कितनी है? मोदी 27 को 46 बोलते हैं, पता भी है। 1000 आएगा, उधर कम कर दो। हाँ क्या बोला? 27 को वो 47 बोलते हैं, 27 को 46 बोलते हैं, 27 बोलते हैं, 47। 27 या 47 को क्या कहते हैं 47 को? ये बता 30 को क्या बोलते हैं? किसको? 30 को 30 बोलते हैं। पागल है। हो गया तुम्हारा? हो गया? 307। 27 को क्या बोलते हैं?
हो गया? 37 को 20 है। मैं क्यों बताऊं? 46 है। जब मैं बार बार बोलती कि मत बताना भैया, तब मैं अपना करो। जब मैं बार बार बोल रही थी तुमने कहा हमें तो याद है, हमें तो याद है। अब लिख लो जो याद है तुम्हें। 47 याद है। 45 मोदी ने देखना है हमको। क्या? अपने ऊपर लिटा रहा है। क्यों भाई यार? क्यों लिटा रहे हो छोटे बच्चे को? हो गया तुम्हारा? छोटा बच्चा पूरा मान जाएगा। 15 से अंदर कितना होता है? हाँ? 15 ये पापा ने बताता। 102 भी आता है 15 के टेबल में। नहीं 15 7 जब 102 बता रहा है। 15 7 है 105। हाँ। जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र नहीं बोला महासागरों में ताजे जल की प्रतिशतता कितनी है? 3%। हाँ? 3% 3%। प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत। हाँ, प्रतिशत है। शत तरबूज है। शत। ये तो बहुत बड़ा है जल चक्र। समझ के याद कर लो। और पीछे तो ये बड़ा है ना, यही है ये एक तरह से। समझ के याद कर लो हो जाएगा। कैरी बड़ा है। अब समझ आ गया बड़ा कौन है? अयान अभी ये कट सकता है तो तुम्हें काटना है। अयान 3 से 15 कट जाएगा। काटो, अगर कट रहा है तो काटना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। अरे पकड़ो ना। अरे हाथ लिए क्या? अच्छा अपना ऊपर अबे क्या कर रहे हैं यार भाई? ये मैंने मैम नेक्स्ट बदतमीजी कर ओए। रहे हैं मेरे साथ। अच्छा पहले तो सीधे बैठ जाओ। बहुत बोल गया, अब सीधे चांटे बजा दूंगी। सीधे बैठो। यहाँ बैठ, इधर बैठो। मोदी जी देख लो मैडम बन रही है, मैं भी सर बन जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा। मैं कर तो रहा हूं। करूंगा भी। मुझे क्या पता करेगा, मैंने कहा ये गलत कर रखे हैं, इन पे एक मात्रा और लगनी थी। यहाँ पे 14 को पौधा बना रखा है। कोई 14 को बोलेगा पौधा। काम करने को बैठ जाओ जाओ। What you see? मैं बोला है पेट का दर्द बहाना करके घर चला जाता अब क्या करूं? ओ चल मैथ के समझो फिर बेटे। अभी वो कर लो, 2-3 सही मैथ्स के सम तो दे ही रही हूँ मैं आगे पढ़ने के लिए। मैथ्स की टेंशन ना लो। मैं क्या जाऊं जो गलत हुआ है। हाँ भाई इसके ठीक है। किस बच्चे की कॉपी इसने सारे सही कर रखे हैं। सारे 31 में था, बाकी कुछ 31 भी बोलते हैं। समझिए बैग में रख दो। आप तो मैथ्स का करोगे ठीक है? मैथ्स की नोटबुक दे दो, इसे बैग में रख, यहीं पे रख दो। इसमें होमवर्क नहीं मिल रहा है वैसे भी। यहीं रहने दो। मैं तो बाद इंग्लिश छोड़ाते हो उसके बाद टन हमारी मैथ्स की, किसमें मैथ्स किया था पहले? किसी ने किया था क्या? अरे वो स्कूल वाली, वाले में कर रहा था। वो स्कूल का था। ले मेरी वाली कॉपी ले ले, कल मैं दिला दूंगी। मैं इसमें हिंदी में करा दूंगी। पहले भी तो हिंदी, पहले उसने किया था, हिंदी वाली में ही कर लो। ए बच्चे गाना नहीं गाना है, पढ़ाई करनी है। तो मार देंगे। दो अब यार इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। हो गया ये देखो 5 से आगे बगल में तो कटता ही नहीं है। देखो 5 7 जा 35/2 आ गया। मिक्स में लिख दो, इसको डिवाइड कर लो। काली माई चढ़ गई। देखो 5 7 जा 35/2 आ गया। 35 अंदर 2 का टेबल पढ़ना है। 2 3 बना है ना, 2 का टेबल पढ़ना है। 3 से ज्यादा ना है। 2 1 जा 2, फिर माइनस करो। मिक्स में लिखना है। लाओ मोतियार लड़का लग गया मेरे को। कहाँ से इसे लड़का लड़का करे जा रहा है मुझे बताओ। छोटे वालों से नहीं आज के छोटे हो गए तो नहीं है मेरे, तो जितने रोज रहते हैं। मुझे इसमें लड़का दिख रही है बिल्कुल। दिखा। मैं देखूंगा। बाबू ये स्पेलिंग यहाँ सही करके लिख दो। इसमें एक मात्रा और 24 में भी एक मात्रा और चढ़ेगी वैसे। और ये 44 लिख दो। इसको सही करके यहीं लिख अगर दो। वो गंजी होती तो क्या एक और मात्रा चढ़ेगी दोनों में, उसमें भी एक और चढ़ेगी। सासू को मम्मी गंजा टीचर बोलती है। चंगड़ा देखो कैसे करना है यार। रिमाइंडर को वहाँ लिखते हैं ऊपर, और एक क्वोशिएंट को इधर साइड में, और जो डिवाइजर है नीचे रहता है ना, जो पहले वो नीचे ही रहेगा। लो
1 ऊपर लिखो, 17 साइड में, 2 नीचे। यहाँ तो बुड्ढा दिख रहा 1 ऊपर लिखो। तू लगेगा बुड्ढा, मैं तो है। मोती में छोटा सा बच्चा हो। छोटा सा बच्चा हूँ। हमें तो पता ही नहीं, हम तो सोचे बुड्ढा है। मोती देखो, ऐसे ही इशारे कर रहा है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, छोटा सा बच्चा। एक मिनट अभी ले रहे हैं। ओए घर के सामने से गोली छोड़ मारूंगी। और इसका दादे क्यों ऐसे करिए ऐसे। गुड, आप सी वाला करो बाबू, सही कर दिया। लो, सिगरेट पीते हो आप? मैं पीता हूँ। 24 14 वेरी गुड। ये 44 और लिख दो यहाँ पे। 44 चावा लड़के वैसे पहली बात तो पीते ही नहीं। एक ही बारी में मोती सारे यहाँ सरकारी स्कूल की पीती हैं, नशेड़ी हैं, हैं? बहुत पीती हैं। क्या और क्या? क्या पीती है? बीड़ी। सिगरेट। बता कम इंग्लिश में बोलने का। बीड़ी नहीं, सिगरेट। छोटी गोल गोल वन फ्लेक्स। फाइव वाली स्मोकिंग। ओए हुक्का पिया है? सिगरेट। अब तेरे पापा ने भी नहीं पिया होगा। गुड, ये ठीक है। पिया है। मैंने पिया है हुक्का। अरे हमारे घर में भी रखा है फ्री। फ्री। अयान करना हो उसके साथ में, पेन से लग जाएगी, इसके रहने दो। हो गया, वही सही है। इसे बैग में रखो। मैथ्स का बैग में रखो, जो मैडम ने दिया था वो मैंने कर। बस यही करवाया था ना क्वेश्चन वाली में। बड़े बड़े देखा। मैथ्स का तो मैथ्स के लिए करोगे तो मैं कुछ बोल रहा है, तेरे पापा ने बड़ा बड़ा खिलौना देख रखा है। काम कर लो ना। कितनी बकवास की जा रहा है? इधर करो। भाग भी चढ़ा, बहुत देर हो गई तुम्हें। तमीज नहीं आ रही। क्यों बातें कर रहे हैं? यही बात बता रहे हैं। अपनी कॉपी में उतारो क्वेश्चन, चलो। हाँ? पहला क्वेश्चन उतारना है, आप बुक से उतारो। फिगर है तो फिगर बनानी है, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कैसे करना है। पकड़ो, बातें कर रहे हैं। देखिए, नेम द पॉइंट शोन इन द फिगर में पॉइंट दिखा रखे। कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट का नाम क्या है? P। और इस पॉइंट का नाम क्या है? तो ये बोला पॉइंट, नेम द पॉइंट, पॉइंट के नाम बताओ। तो यहाँ पे लिख दो पॉइंट P एंड पॉइंट R, ऐसे लिखना। देखो यहाँ लिखना पॉइंट P एंड फिर पॉइंट लिख के R बड़ा बना दो। लो, कैसे करना है ये? क्वेश्चन उतारो, पहला बोलो मत मुझसे। कौन सा उतारना है? पहला क्वेश्चन उतारो ना। 9.1 का एक्सरसाइज डली हुई तो है, उस पे देखोगे तब तो कुछ दिखाई देगा तुम्हें। क्या है भाई? मैंने बताया पास्ट टेंस में जब भी ये मेन वर्ब दिए तो उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट की जब पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म होती है, उसी से तो पहचान करते हैं पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो जैसे आदित्य ट्राई टू कन्विंस एवरीवन। आदित्य ने क्या है, सबको कन्विंस कर लिया, राजी कर लिया पार्क में जाने के लिए। सारा नो का क्या होगा? न्यू ऑल द आंसर्स टू द क्विज। सारा सारे आंसर जानती थी क्विज के। रोहित स्लैप्ड ऑन द स्लिप्ड है, स्लिप का स्लिप हो गया। ऑन द बेड फ्लोर, रोहित गीले फर्श पे स्लिप हो गया, फिसल गया। इट रेन्ड लास्ट इवनिंग, कल शाम तक क्या थी? बारिश हुई। सानिया लेफ्ट हर वाटर बॉटल एट होम, सानिया अपनी वाटर बॉटल घर पे छोड़ आई। द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा जोर से चिल्लाया। आई ये आ रहा है लास्ट में, चिल्लाया, छोड़ आई। ठीक है, बारिश हुई, फिसल गया, आपे खत्म। फिर जानती थी, थी जानती है तो नहीं बोला, जानती थी तो अभी क्या हो गया? पास खाती आ गया ना। या फिर आदित्य ने सबको मना लिया पार्क जाने के लिए, मना लिया, या आ गया। तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें मेन वर्ब दिए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दोगे आप? सेकंड फॉर्म, हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें पहले भी करवाया हुआ। और पास्ट इंडेफिनिट में तुम्हें बता दिया, अगर क्या या नहीं वाला वाक्य आता है उसमें डिड का इस्तेमाल किया जाता है। और डिड का अगर इस्तेमाल हो गया तो मेन वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी? डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तुम्हारे में तो अभी डिड का यूज बताया नहीं, बस सेकंड फॉर्म लगा देना। पास्ट बोलोगे ना, पास्ट में बोलो तो सेकंड फॉर्म अप्लाई कर देना। नेक्स्ट लाओ, दे दो ना, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पॉइंट P एंड R, पॉइंट P एंड पॉइंट लिखो ना, फिर से पॉइंट फिर R लिखना, बेटा उसको R को पॉइंट की स्पेल लिखो फिर R लिख दो। अब नेक्स्ट देखो, we use past continuous tense to express the action that was going on at a specific time.
पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि जो पहले चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग में वाज या वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। वो भी उतारो फिगर सी जो है उसमें से आंसर आपको फिगर भी बनानी है, वो उसके में जो बनाई है डुगू के में मैंने वैसे ही बनाओ खुद। बनाना है क्या बात नहीं, ये मिटाना पड़ेगा। अरे मल्टीप्लाई नहीं सामने कर दिया करो, मैं कहाँ जाऊँ मल्टीप्लाई देखने? सबसे पीछे सबसे पीछे नहीं है, साइड में करो, मैं नहीं देखूंगी, पीछे पकड़ो, वही साइड में करते हैं, इतनी स्पेस है, पीछे पीछे नहीं खोलना मुझे। देखो भाई पास्ट कंटिन्यूअस क्या? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज या वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। आई वाज ईटिंग माय डिनर एट 8 o'clock लास्ट नाइट। कल रात मैंने खा लिया था, कितने बजे? ईटिंग माय डिनर, मैं खा रहा था। भाई फिर ये पॉइंट था, ये अलग बनानी है। अब इसका आंसर यहाँ नहीं, इसका आंसर नीचे लिखो, ये पॉइंट पी एंड पॉइंट आर नीचे लाइन में लिखो और ऐसे फिगर बनाओ जैसे टुकू की बनी हुई है, इस पे पेंसिल चला लो तुम और फिर यहाँ नाम लिखवाऊंगी मैं। मैंने मेरे को बना के दे दे। नहीं दूंगी मैं, खुद लिखो। जितना ज्यादा बोलते हैं पनिशमेंट है कि खुद काम करो अपना, मैं क्यों करके दूं? इन्हें नहीं करी फिर दे दे। We were talking about the new movie in the afternoon. सुनो, दोपहर में हम नई मूवी की बात कर रहे थे। क्या रहे थे? हमें पता है सिंगुलर के साथ क्या लगता है? was और प्लूरल के साथ were। इंग्लिश में आई प्लूरल है लेकिन इसमें आई के साथ was लग गया। were लगता है कुछ कंडीशंस में लगता है, उतना है नहीं अभी डिटेल तुम्हारा। आई के साथ was ही लगा देना। ये क्या है क्यों इसको फोड़ रही हो? यूट्यूब पर देखा था, अगर आप ऐसे करते हो ना हाँ। तो ना ऐसा लगता है खुल्लम खुल्ला। क्या फोड़ फालतू रही के है? काम नहीं, अपना काम करो। ढंग की चीज कुछ नहीं देंगे, ये देखती है क्या फोड़ रही है? अपने सर को मारे जा रही है, बार बार अपना उल्टे काम मत करो। ये देखो, help little Jumbo to fill in the blanks with the past continuous tense। past continuous tense तुम भरी लोगे, मेन वर्ब दी है, सब्जेक्ट के हिसाब से was या वर लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी। एक बार पढ़ो फिर पढ़वाती हूँ, अभी पढ़ के देखो इन्हें। अब गलत कैसे हो गया? पीछे करके रख दिया हमने, कैसे गलत हो गया? फिर सही कर रहा है। यस चलो बैठ जाओ, नेक्स्ट करो। रैंडम अरे में पहले उस पे जो आपने बोला ये बोला है यहाँ पे, अरे ये बोले थे मैंने, नेम द पॉइंट्स मार्क्ड बिटवीन पी एंड क्यू। सुनो, नेम द पॉइंट, नेम यानी नाम, पॉइंट के नाम बताओ मार्क बिटवीन पी और क्यू के बीच में कौन कौन से पॉइंट हैं। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी कॉमा पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पी और क्यू के बीच में कौन कौन से पॉइंट है? क्या लिखेंगे? पॉइंट ए कॉमा कॉमा लगाना है, फिर पॉइंट बी कॉमा पॉइंट सी, इसमें से लेके एंड पॉइंट डी लिख दो इसको यहाँ। देखो पी बराबर ये ए बी सी है, बड़े लिखने हैं। हाँ ये ना ए, हाँ सी के बाद पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी कॉमा ऐसे लिखो। क्या सानिया डैश हर बाइसिकल व्हेन शी नोटिस द टाइनी किचन ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। सानिया क्या अपनी साइकिल चला रही थी। सानिया वॉज राइडिंग, अपनी बाइसिकल चला रही थी जब उसने नोटिस किया, नहीं देखा, छोटा सा बिल्ली का बच्चा पेड़ की डाली पे था। फादर वॉज मोइंग द लॉन। फादर क्या कर रहे थे? लॉन कहते हैं घास होता है ना, घास का मैदान होता है, मखमली सी घास, उसको लॉन कहते हैं। उसको मोइंग माने कटिंग कर रहे थे, उसकी मशीन से कटिंग की जाती है ना। द चिल्ड्रन वर होपिंग मैरीली इन द प्लेग्राउंड। बच्चे क्या कर रहे थे? प्लेग्राउंड में होप माने उछल रहे थे खुशी से, मैरीली माने खुशी से। विराज वॉज बिल्डिंग अ स्पेसशिप विद बिल्डिंग ब्लॉक। विराज क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं ना बच्चों के खेलने के, उससे स्पेसशिप बना रहा था, वॉज बिल्डिंग। द मॉडल वॉज पोजिंग फॉर द फोटोग्राफर। मॉडल क्या था? पोज, मॉडल को इस तरह से रखा गया था फोटोग्राफर के लिए। हाँ ये सी एंड सी पॉइंट नहीं, एंड सी नहीं, पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी कॉमा पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट सी लिखो, एंड नहीं लिखना अभी, कॉमा पॉइंट सी एंड लिखना है। फिर
The students were circling the right answer to the sum. बच्चे राइट आंसर पे क्या कर रहे थे? सर्कल कर रहे थे. सम का जो राइट आंसर था उस पे सर्कल कर रहे थे. सर्कलिंग. C and D. Anna was reading a book. Anna बुक पढ़ रही थी. While Ted and Mel were playing. सुनो, जबकि टेड और मेल क्या थे? प्लेइंग खेल रहे थे. यार उधर कर लो थोड़ा. उधर कर लो ना. अरे उधर रख लो ना अपनी बुक को. सामने बैग के ऊपर रख लो ना. क्यों रख रहे हो पैर के सामने? उधर नहीं रखी जाती सामने. और उधर बिठाया था, वहां बैठ जाओ ना अपनी जगह पे जाके. C and करेगी तेरी मर्जी चलेगी क्या है? तो फैला लेते उसको. पैर फैला रही है, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो फैला लो. तुम्हें तो उधर बिठाया था मैंने, आराम से पैर फैला के बैठ सकते थे. हाँ वो क्या बोल रहे हो? पॉइंट C and पॉइंट कहाँ लिखा तुमने? सील के लग गया. कोमा. अरे कोमा पॉइंट. सील को पॉइंट भी लिखना है. पॉइंट C. पॉइंट तो लिखा ही नहीं. एंड फिर लिखना पॉइंट ही. देखो तन्मय, while his father was reading the newspaper. while माने जब उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. his mother was cooking. उसकी मम्मा खाना पका रही थी. Wormy, the worm has learnt all about. ये wormy है. worm किसे कहते हैं? कीड़े को. ये कीड़ा सही तो है. इस कीड़े ने जब past continuous tense के बारे में पढ़ा, help them rewrite the sentence to past continuous tense में लिखना है इनको. And use the given phrase one has been. पढ़ा भी है. ये worm है. इसने पढ़ लिया past continuous tense. The boys are playing. तेरा. कीड़े ने पढ़ लिया. और क्या? तेरा. हाथी ने पढ़ लिया. हाथी भी पढ़ाई करता है. एलिफेंट. ये जा रहे हैं. अब तनिष्का और डुगू स्कूल जा रहे हैं. नक्श को स्कूल से बाहर भेज दिया है. इसकी शिकायत है, इसको घर छोड़ आए. कंप्लेंट थी तो सिर्फ डुगू और नक्श ही जा पाए स्कूल. नक्श नहीं, डुगू और तनिष्का. नक्श को घर भेज दिया है. मेरे पैर पे चढ़ा तो मेरे पैर पे नक्श की कंप्लेंट आ गई थी स्कूल से, इसलिए नक्श घर चला गया. एलिफेंट ने पढ़ाई कर ली और ये वॉमी ने पढ़ाई कर ली है. जरा मेरे पैर पे चोट लगी. अब तक मैं पढ़ाई कर रहा है. हुआ भाई? आया कुछ करना? दिखाओ एक बार. मैं चेक कर लूं सही कर रहे हो गलत. एक सेकंड बस. बाबू ए के बाद कोमा यहाँ नहीं, बी के बाद कोमा, सी एंड वेरी गुड. सही हो. नेम द लाइन सेगमेंट के नाम लिखने हैं. लाइन सेगमेंट इसको कहते हैं लाइन का टुकड़ा. यहाँ से यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट ये है. एक ही इसका नाम है एक्स वाई, फिर इसका वाई जेड. तो लाइन सेगमेंट के लिए हम लाइन सेगमेंट स्पेलिंग ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे. इसके ऊपर लाइन बना के बिंदी लगा देंगे. इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट एक्स वाई. क्या बोलोगे? अब लिखेंगे लाइन सेगमेंट वाई जेड. वाई जेड लिख के उस पे लाइन खींचना है. ठीक है, लिखो. हाँ, लाइन सेगमेंट वाई जेड ऐसे लगा के. फिर लिखना एंड. पहले इतना लिखो. The boys are playing in the park at 3 PM yesterday. दे रखा है कि लड़के पार्क में खेल रहे थे कल शाम 3 बजे. तो पूरा लिखना है. ये दिया किसके हाथ में? लड़के खेल रहे हैं. पहले ये तुम्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिया है. The boys are, लड़के पार्क में खेल रहे हैं. कब खेल रहे थे? कल 3 बजे खेल रहे थे, कल शाम को. अब yesterday से मुझे पता चल गया पास्ट की बात कह रहा है कि कल खेल रहे थे. तो बॉयज आर की जगह क्या आ जाएगा? बहुत सारे लड़के हैं. थे के लिए क्या आएगा? बहुत सारे. तो was की बार. The boys were playing in the park at 3 PM yesterday. ये पढ़ो फर्स्ट वाला. कल लड़के 3 बजे पार्क में खेल रहे थे. The boys were playing in the park. थोड़ा इंसान बन के लिख लो. ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही हो? इसको आओ, जो मिक्स में है ना तो मिक्स में ही करना होता है. फिर मिक्स में कर लो. लाओ. कैसे लेके गए? ऐसी पड़ेगी. लेके कैसे गए? ये कैसे चोरी चोरी देखता रहता है चुपके चुपके? तुम और कौन? कहाँ है तुम्हारी नोटबुक? मैथ्स की जो मैथ्स कर रहे थे वो कहाँ है? मम्मी कैसे होगा? मैंने तो हिंदी में काम दे दिया ना, उसी में कर लो ना बोला है. और मेरे आंसर भी उतारने पड़ेंगे. क्वेश्चन भी उतारो, फटाफट करो. रोता ही रहता है तो पता नहीं क्या है इसका जीवन. रोने में ही निकाल देगा पूरा टाइम.
इसी देर में तो काम हो जाता है। जब देखो और ये मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे पता है आज क्या हुआ था। रहने दो, बाद में बताऊंगी। देखो एंड अब आओ लिखना लाइन सेगमेंट ZX। बस हो गया। ऐसे इनके नाम लिखने हैं, लाइन सेगमेंट AB, कोमा लाइन सेगमेंट BC, कोमा लाइन सेगमेंट CD एंड लाइन सेगमेंट DA। क्या क्या AB लाइन सेगमेंट AB कोमा लाइन सेगमेंट BC। लाइन सेगमेंट मैंने ऊपर बिंदी वो लाइन खींचनी है। अरे हो गया तुम्हारा। नोटबुक दिखाओ, नोटबुक में कितने सम किए वो चेक होंगे। दिखाओ कितने कर लिए। अरे ये वाला करना है जो घर से तो दिए ही थे। घर से कहाँ दिए, अभी तो ये वाले करने हैं ना। ये घर से कहाँ था काम। इधर आओ, तुम्हें समझ नहीं आया, इधर आओ, नीचे लिखना है आंसर। पीटा ये दिया है नेम द पॉइंट्स मार्क्ड बिटवीन। हाँ भाई, पी और क्यू के बीच में कौन कौन से पॉइंट है बताओ, कौन बता रहा है। क्यू के बीच में A B कोमा D। पॉइंट ए कोमा बी कोमा D। यहाँ पे पॉइंट ए कोमा पॉइंट बी कोमा पॉइंट सी एंड पॉइंट डी मिटा के नीचे लिखो आंसर में। लिखो पॉइंट ए कोमा पॉइंट बी कोमा पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट लिख दो, चलो करो फटाफट। आज मैं स्क्रॉल कर रही थी YouTube शॉर्ट्स, आपका अब देखो। चैनल आ गया। ये देखो ए बी लिखा वो लाइन वाइज लिख दो। ए बी फिर लिख दो BC कोमा फिर CD एंड DA। यहाँ है तो यहाँ लिखो ना, ऊपर नहीं लिखना, यहाँ से लिखो। देखो स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने। और थोड़ी छोटी लाइन खींचो बस उसी। लाओ यार, दिखाना है। चल दिखाओ यार। जो दिखा रहा है। चल छोड़ भेज मैं पिक्चर। घर में जल्दी बढ़ो भाई। और भी ये क्यों नहीं हो पा रहा अब। ये पता नहीं ऐसे होगा 21 है ना, 21 का नहीं आता टेबल तो 2 का टेबल पढ़ लो। 10 से 2 5 से 10 होता है तो 21 5 जा करके देख लो। ऐसे 5 1 जा 5 तो 100 एक नंबर ही ज्यादा आ रहा है ना, तो निश्चित 5 बार ज्यादा है तो कितनी बार लोगे आप 4 बार। 4 में जा 4 4 टू जाए, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया 2, 20 बच गया। तो रिमाइंडर को मैंने बताया, रिमाइंडर कहाँ लिखा था ऊपर, और क्वोशिएंट कहाँ आता है ये साइड में, और जो डिवाइजर जिसका टेबल पड़ा था वो जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है। ऐसे भी याद रख सकते हो उसे। करो नेक्स्ट वाला। हाँ भाई लिख दिया तुमने, जल्दी लिखो। पॉइंट ए कोमा पॉइंट बी।